गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै फंनैसोल' बाथ्रा बुंनानै दिनैनि देरहाहरनाय दिलीप शइकिया जे दरं उदालगुरिनि केन्डिडेटआ दिनै पार्लामेन्टआव मा बुंदों रायजो राजाफोर बेखौ नोंथांमोनहा ए टु जेड खोनासं। दिनैहाय आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांमोनहा दिनै बुंदोंमोन बिटिआरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि मुङावहाय भट होनो। दिनै मा बुंदों? दिनै माबा फंसे बुंदों नामा? नायदो रायजो राजाफोर, दिनै दरं उदालगुरिनि गासै बर'फ्रा खिब्रमा होननानै आं बुंदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा बेखौहाय दरं उदालगुरिनि बिसिबांनाखि माबा दङ नैबे दिलीप शइकियानो भट होदों बिथांमोननो माबाखौहाय भटखौ माबाखौ भिडिअखौ शेयार खालामनानै हर रायजो राजाफोर, होनब्लासो बुजिगोन बिथांमोनहा दिनै जोंनि बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दङ, बिसि गोथौआव थांगासिनो दङ। दिनै नरेन्द्र मदिखौसो माबाहैनाय बाखनायनाय आरो बिसिबा गोबाव सिगांनि हिस्ट'रिफोरखौसो बुंलाबायनाय, मोनसेबो बिटिसिनि आरो नर्थ इस्टनि बाथ्राखौ बुङैखौ जोङो बड'लेण्डनि बिसय आरो जोंनि आसामनि बिसय जेबो बुङैखौसो जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय रायजो राजाफोर मा जादों। आं दि दरं उदालगुरिनि मानसिफोरखौ खिब्रमा होनदों बे नंगौना नङा नोंथांमोनहा खोनासंजोबनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुरी, वो दरंग उदालगुरी के सभी हमारे जो वोटर्स है, आज इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, कल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना, विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना। आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना, अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था। ये लोग जो आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है, देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, मैं उनको यह दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों से 3 कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। पहला कारण है, काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू का मेजॉरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश के जनता उनको सवाल करते हैं उसका ओरिजिन क्या है, वो भूल जाते हैं। ये सनातन संस्कृति, ये भारत के ये जो विरासत है, ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है। दूसरा कारण से मैं राहुल गांधी जी को माफी मांगने के लिए डिमांड करता हूं। 1975 25 जून, जिस दिन
राहुल गांधी जी के दादी तदानीन्तन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था, गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था। लेकिन ये लोग हिस्ट्री अध्ययन नहीं करते हैं तो भी उस छुपाने का कोशिश करता है। लेकिन देश के जनता वो भूले नहीं है। 1975 25 जून का दिन नहीं भूला है। इसके कारण राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगना चाहिए। 1975 ने हमने जो किया था वो गलत किया था, संविधान को खत्म करने वाला काम किया था। आज हमको हंसी आता है। देख सभापति जी, देश के लोग आज शिक्षित है, जागरूक है। देश के लोग, इनके जो हाथी के दांत जिस तरफ होते हैं, एक दिखाने वाला दांत होता है, एक खाने वाला दांत होता है। ये दिखाने वाला दांत दिखाता है, संविधान ऐसे दिखाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको संविधान दिखाना है तो 1975 का 25 जून का 3922 नंबर ऑर्डिनेंस वो लेकर के घूमे, देश को दिखाए जनता को कि हमने 1975 25 जून को क्या किया था गणतंत्र के साथ, संविधान के साथ। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही गणतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थे। जब सरदार पटेल जी को कांग्रेस स्टेट कमेटी ने उनको प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाई थी, तब सरदार पटेल को मेजॉरिटी समर्थन आने के बाद भी सरदार पटेल को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके लिए भी राहुल गांधी सदन से और देश से माफी मांगना चाहिए। सभापति महोदय, ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और हिंदुस्तान का विरोध करना इनका उनका एक हमेशा एक आदत बन गया है। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान देश के तीसरे नंबर अर्थनीति बने, हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने। वो नहीं चाहते, इसको हजम नहीं होता है। उनका भाषा भी पाकिस्तान के जैसे कोई लोग बोलता है, इसी लाइन का ही उनका भाषा होता है। सभापति महोदय, आज हम बहुत दुख के साथ यहां खड़ा हो। इलेक्टोरल सक्सेस, राजनीति में, चुनाव में हार जीत होता है। 400 पार हम लोग नहीं हुआ। हम लोग जितना दुखी है, ऐसा लगता है उनका व्यवहार से वो लोग ज्यादा दुखी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वो लोग ज्यादा दुखी हो गया, हम लोग 400 पार नहीं हुआ। तो पिछले 3 चुनाव का 2009, 2014, 2019 में कांग्रेस को जितना सीट मिला, टोटल आज भाजपा को अकेले 240 मिला। तीनों का जोगफल किया जाए उससे भी कांग्रेस कम होता है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सपोर्ट में जो इंडिया अलायंस में जो लोग आज बैठे हुए हैं, वो आज नरेंद्र मोदी जी को एक उंगली दिखाता है, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखाता है, वो भूल जाता है उनके लिए सर अंगुली उनको दिखा रहे हैं, सर अंगुल उनको दिखा रहा है, सर अंगुल। भ्रष्टाचार का अगर कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार को पदक ने दिया है इस देश में, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 1959 में अध्यक्ष सभापति महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार का, सरकारी भ्रष्टाचार का शुरुआत किसी के जमाने में शुरू हुआ तो
पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में जीप केलेंकरी के साथ 1959 में इस देश में भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार का वो सिलसिला शुरू किया है। जवाब दो कांग्रेस, जवाब दो। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं, सदन के सभी मेरे साथी जानते हैं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्का का दो पहलू होता है। एक साइड में अगर कांग्रेस का हाथ रहेगा, कांग्रेस का हाथ हमेशा दलालों के साथ में रहता है, हमेशा कमीशन खोरों के साथ में रहता है, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश के कृपया समाप्त गरीब के साथ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेडन स्पीच से मेरा दूसरी बार मैं सुन के आया हूं, थोड़ा समय हमको बोलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से सुनिए, बैठो, सुनिए सुनिए, आप बैठो, बैठो बैठो। देखो इतना देखो शौक, देखो 3 चुनाव में 240 का आंकड़ा आप लोग नहीं पहुंचा, इतना आवाज में मत बोलो। आप दिलीप सेकिया जी, आप इधर सुनिए, आप चेयर की तरफ जी अध्यक्ष जी, सभापति महोदय आप उनकी तरफ मत सुनिए। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। राहुल गांधी जी तो उनका दादाजी ने 1962 में, आज मणिपुर का बात के लेकर के उन लोग विषय उठाते हैं, बहुत अच्छा है। इतना सोलिडारिटी मणिपुर के साथ दिखाते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट को इनके जमाने में सब कुछ मिल गया था। कुछ नहीं मिला था सभापति महोदय। नॉर्थ ईस्ट को 55 साल में अगर किसी ने मॉडर्नली एटीट्यूड किसी पार्टी ने दिखाया है, ये कांग्रेस पार्टी है सभापति महोदय। 1962 इंडो चाइना वॉर। अब कृपया समाप्त करें, समय आपका हो गया। थोड़ा 2 मिनट हमको दीजिए। समाप्त। एक अध्यक्ष सभापति महोदय, माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसने बोला था? राहुल गांधी जी के दादाजी बोला था, इस सदन में नहीं, आकाशवाणी में बोला था, आकाशवाणी में बोला था। आज मणिपुर के हिंसा के लिए, मणिपुर के परिस्थिति को संभालने के लिए हम लोग संभाल रहे हैं। लेकिन 1979 से 1985 तक जब इमिग्रेशन एक्सपाल्शन के लिए, विदेशी बहिष्कार के लिए जब आंदोलन असम में हुआ था, 855 असम के जवानों को शहीद करने का, मारने का काम किसने किया था सभापति महोदय? यही कांग्रेस पार्टी, यही गौरव गोगोई जी यहाँ बैठा हुआ है। आप समाप्त करें। सभापति महोदय थोड़ा 2 मिनट हमको दीजिए। समाप्त करें सभापति महोदय 2 मिनट हमको दीजिए। आपका समय हो गया। हम नॉर्थ ईस्ट से है, हम नॉर्थ ईस्ट से है। आप चुप रहे। में से हम एक बोल रहा है। एक मिनट सभापति महोदय प्लीज प्लीज नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने को काम, कम्युनिकेशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर के, अगर किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। रेल नेटवर्क से, एयर नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से, इंटरनेट से, अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का भी काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने काफी पुण्य का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों को अन्न दान किया है, देश के गरीब लोगों को जल दान किया है, देश के गरीब लोगों को उनका घर जो है हाउस, उसको दान किया है। कृपया समाप्त करें। अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी और किया है। कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट का सफाया किया है, ये भी अच्छा काम किया है। धन्यवाद। मैं फिर से सभापति महोदय, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, आज अखिलेश यादव जी अभी फैजाबाद, आप अपनी बात मैं अपना बोल रहा हूँ। फैजाबाद के एमपी साहब बैठ रहा है, आप अपनी बात मैं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो निहत्थे सेवकों के ऊपर जो गोली चलाया था, वो भी हिंदू समाज कभी नहीं भूलेगा। कृपया समाप्त भातृत्व को मैं स्मरण करता हूँ।